आज पढ़ते हैं हम लोग मोशन क्लास 9 फिजिक्स में पार्ट 8 इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या आता है। उसके लिए कुछ कंडीशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाने के लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगा कि आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ये तीनों इक्वेशन नहीं लगेगा। तो ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कि ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको पढ़ देते हैं। When the object moves along a straight line with uniform or constant acceleration, then we relate velocity, acceleration and distance covered by the object in certain time interval by the set of equation called equation of motion. Equation of motion कब अप्लाई करेंगे? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तब जाके हम वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, डिस्टेंस को आपस में हम लोग रिलेट करेंगे बाय द सेट ऑफ इक्वेशन कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। वो तीनों क्या है? एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहां आपका v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है? टाइम टेकन, a क्या है? एक्सेलरेशन और s क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन टाइम t। डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। अब क्या है, आपको सवाल क्या पूछा जाएगा बच्चों की, बोलेगा कि इस तीनों इक्वेशन में से आपको ग्राफिकल मेथड से रिलेट करके ग्राफ के हेल्प से इसको डिराइव करना पड़ेगा। यहां देखो, ध्यान से देखो, इस तीनों इक्वेशन में कॉमन क्या है? u u u। इसमें कॉमन क्या है? और कॉमन क्या है? एक्सेलरेशन। यहां भी एक्सेलरेशन कॉमन है, यहां भी एक्सेलरेशन कॉमन है। जो कॉमन है उसको हटा दो। तो क्या बोलेगा ग्राफ के मेथड से सॉल्व करने के लिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलेगा डिराइव करने के लिए बाय ग्राफिकल मेथड। दूसरा क्या बोलेगा? पोजीशन और टाइम ग्राफ हो जाएगा आपका। और तीसरा क्या हो जाएगा? पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों को हम लोग ग्राफिकल मेथड से डिराइव करते हैं। यहां बच्चों देखिए, यहां से यहां तक का टाइम क्या है आपका? t है। ये आ जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले बोल दिए हैं वेलोसिटी टाइम के बीच में u तो कॉमन है, a कॉमन है, तो v और t मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर इक्वेशन को डिराइव करने के लिए बोलेगा तो ये बोलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से आप v बराबर यू प्लस ए टी निकालिए। या सिंपल बोलता है कि डिराइव वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका मतलब वो क्या निकालना है? ग्राफ के हेल्प से v इक्वल टू यू प्लस ए टी को डिराइव करना है। यहां देखिए, जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट कहां था? ए पोजीशन पर था, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी ए पोजीशन पर क्या है? u है। जब जब टाइम 0 है तब। फिर जब टाइम बढ़ रहा है तो इसका पोजीशन जो है, वो वेलोसिटी जो है वो बढ़ते जा रहा है। जब t तक पहुंचा है, यहाँ टाइम t तक पहुंचा है, तो ये यहाँ पर b तक पहुंच गया है। इसका वेलोसिटी क्या हो गया है? v हो गया है। क्या हो गया? इसका वेलोसिटी v हो गया है। तो यहां हम देखते हैं कि OC क्या है? in the given graph OC इक्वल टू क्या है बच्चों? T है। और BC इक्वल टू क्या है? BC इक्वल टू क्या है? जो BC है वही EO है, वही OE है। ये कितना है? ये V है आपका। और DC इक्वल टू कितना है? AO इक्वल टू कितना है? U। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यानी
BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC, BD प्लस DC। BC कितना है बच्चों, V। BD कितना है, BD को BD रहने देते हैं। DC कितना है, U, यानी BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। नो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है टाइम टी में, टाइम टी में चेंज इन वेलोसिटी पहले u था अब v पर गया है, यानी यहां से यहां गया है, यही ना चेंज हो रहा है bd। तो bd बाई टाइम कितना लग रहा है चेंज होने में, टाइम ओसी, ओसी ठीक है, ओसी बोलो चाहे एडी बोलो, बात बराबर है। ओसी इक्वल टू क्या है आपका, एडी है, इक्वल टू क्या है आपका, टाइम टी है। तो u से v तक जाने में इसको टाइम t लग रहा है। तो यहां पर देखें चेंज वेलोसिटी कितना है, bd है और oc है। bd निकालें फ्रॉम फर्स्ट v माइनस यू, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू। oc कितना है इसका, टाइम t है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग डाटा पुटअप किए हैं, bd इज इक्वल टू v माइनस यू। t को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस यू। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस at। डिराइव हो गया। बच्चों v इक्वल टू यू प्लस एटी डिराइव करके बता दिया आप लोगों को। अब क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ बताना है आपको और वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ बताना है आप लोगों को। ये दोनों जो ग्राफ से डिराइव करेंगे इक्वेशन, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बढ़िया से समझिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।